खुल गया द्वार, बाबा करेंगे उद्धार। जी हां, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। सुबह बाबा अमरनाथ की पहली आरती की गई, तो वहीं पहला जत्था बालटाल और नूनवान यानी कि पहलगाम बेस कैंप से रवाना किया गया। अमरनाथ गुफा के लिए यह जत्था रवाना किया गया और इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते रहे। पहले जत्थे में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे भी तीर्थ यात्रियों के साथ शामिल थी और जत्थे में 5246 श्रद्धालु शामिल थे, जिनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे और साधु शामिल थे। सुरक्षा के बीच रवाना हुए इस काफिले में 268 वाहन थे। लंगर आयोजकों ने श्रद्धालुओं के लिए शानदार व्यवस्था की है और दूसरे जत्थे को सुबह 4 बजे अमरनाथ गुफा के लिए रवाना किया जाएगा। इस साल अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू में सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन सभा के सेंटर खोले गए हैं। ये सेंटर रोज 2000 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इस बीच 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं और इन तस्वीरों में आप पूरे के पूरे इंतजाम को, श्रद्धालुओं के हर्षोल्लास को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जहां बाबा बर्फानी के दर्शन देखने को मिले, पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान किस तरीके से श्रद्धालु नजर आए वो देख सकते हैं। सुरक्षा के किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए थे इस दौरान, वो भी इन तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। श्रद्धालुओं में उत्साह साफ तौर पर नजर आया। हर हर महादेव के जो जयकारे हैं, जो गूंज है, वो चारों ओर सुनाई देती नजर आई और यात्रा रूट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। यात्रा रूट पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। बख्तरबंद जो वाहन हैं वो तैनात किए गए हैं। बीएसएफ के जवान जो हैं वो सीमावर्ती इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आस्था और शक्ति का अनोखा मिलन देखने को मिल रहा है। बाबा के भक्त तमाम आतंकी धमकियों के बीच जम्मू पहुंच रहे हैं और लगातार उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की खास रिपोर्ट देखिए आप। बाबा बर्फानी की यात्रा आज से शुरू हो गई है और पहला जत्था जो है बाबा बर्फानी के दरबार पहुंचकर माथा टेक चुका है और हजारों की संख्या में शिव भक्त जो हैं वो लगातार यहां पहुंच रहे हैं। आस्था और शक्ति का जो एक मिलन है वो यहाँ पर होने वाला है और आस्था में लीन ये भक्त जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से जम्मू कश्मीर के इस इलाके में जम्मू पहुँच रहे हैं। उसके बाद ये पहलगाम बालटाल के रास्ते जो हैं वो दर्शनों के लिए आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बाबा बर्फानी के दरबार की हैं। यहाँ पहुँचने वाला हर शख्स, हर भक्त जो हैं वो डर नहीं बल्कि बाबा की महिमा करता हुआ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो जानता है यहाँ बाबा की कृपा है, यहाँ सेना है, इन्हें कोई डर नहीं। ये जयघोष जो है ये और ताकत देते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से, कत्थल से आए हैं। जय बाबा बर्फानी। ये बताइए, जब यहाँ पहुंचे तो कैसा माहौल दिखा? कितनी शक्ति, ये कहा जाए शक्ति और आस्था का मिलन होने वाला? जी, ये बिल्कुल सत्यता का प्रमाण है। शक्ति और आस्था का मिलन बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी कड़ी सुरक्षा है। हमारे आर्मी के जवान जम्मू कश्मीर के अंदर तत्पर हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से यात्रियों में हर्षोल्लास की भावना है। यात्री बिल्कुल बिना किसी डर की भावना से यात्रा के लिए उत्साहित हैं, प्रोत्साहित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। कुछ गुनगुना रहे थे, वो एक बार गुनगुना के बताइएगा। मैं शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ गुनगुना रहा था। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकम डम 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 डमन्निनाद वर्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। जटाकटाः संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलल्ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा फणी प्रभान
निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। ये बताइए कि कितने लोग आप आए हैं और क्या किसी तरह का डर खौफ लग रहा है लोगों को? हम हरियाणा से 6 मेंबर आए हैं जो एक साथ आए हैं और किसी में भी कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। भोले बाबा की कृपा से मैं तीसरी यात्रा कर रहा हूँ। आतंकी कई बार जैसे पहलगाम हमला किया, इस तरह की कोशिशें करते हैं कि खौफ पैदा कर सकें, लगता है? नहीं, आतंकियों का हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हमारी आर्मी हमारे साथ है। श्राइन बोर्ड के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी प्रकार की कोई भी डर भय का माहौल नहीं है। डर भय नहीं है। आप लोग कहाँ से आए हैं? अम्बाला कैंट से है भाई, कैंट से। ये देखेंगे तमाम लोग जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? अम्बाला कैंट से जी। ये बताइए कि कैसा लग रहा है जब यहाँ पहुंचे? लगता है इंतजार खत्म हो गया? हाँ जी, इंतजार खत्म हो गया जी। अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। पूरे आस्था के साथ जो शिव भक्त हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और लगातार दर्शनों की अभिलाषा लेकर। कहाँ से आए हैं, कब दर्शन करेंगे? अम्बाला हरियाणा से आए हैं, कल दर्शन करेंगे हम। तो कैसा लग रहा है जब यहाँ पहुंचे? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। गर्मी है थोड़ी पर बहुत अच्छा लग रहा है। जो इंतजाम है वो पर्याप्त है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। कहाँ से आप लोग? यूपी के राज में यूपी हाँ योगी गोरखपुर से। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे हर कोई कतार में है और इंतजार में है कि कब वो बाबा बर्फानी के बेस कैंप और उसके बाद यात्रा के लिए आप कहाँ से आए? अम्बाला। कैसा लग रहा है? अम्बाला से पहुंचे हैं, इंतजाम कैसे हैं और क्या कोई डर खौफ? ना बहुत बढ़िया इंतजाम है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। गोरखपुर से, यूपी से। कोई गोरखपुर से है, कोई अम्बाला से है, कोई हरियाणा से है। ये आस्था और जो शक्ति का मिलन है वो होने वाला है। और शिव भक्त हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद पर एक बड़ी चोट कर रहा है, क्योंकि आतंकवादियों ने सोचा था कि पहलगाम हमले के बाद वो वहाँ पर सैलानियों को डराएंगे, वो बाबा बर्फानी के भक्तों को डराएंगे ताकि वो लोग जो हैं वो बाबा बर्फानी के दरबार ना आए। मगर यहाँ जो भक्ति है वो भक्ति और आस्था इतनी अटूट है कि इसमें कोई खलल नहीं डाल सकता। और इसीलिए लोग हर कोई जो है यहाँ शिव के जयघोषों के साथ आगे बढ़ रहा है। बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो गई है और इस यात्रा पे आप आकर बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। मगर आपको बता दूं कि यहाँ पर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए जो भक्ति है उनकी हम देखते ही हैं, मगर उनके लिए जो भोजन परोसा जाता है उनको शिव उन लोगों में दिखते हैं जो यहाँ पहुँचते हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर भोजन परोसना यानी कि लंगर व्यवस्था जो मुफ्त की जाती है वो ऐसे कई संस्थाएं हैं और उसी में से एक संस्था है मानपूर्णा रसोई। आप देखेंगे यहाँ हम पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम वो चीजें हैं। क्या क्या बना है मैं इन्हीं से जानता हूँ। सर आप बताइएगा ये क्या क्या आज बना है और कैसा लगता है जब आप इन यात्रियों को ये सेवा देते? सर जी, ये बाबा बर्फानी जी की लंगर लगा है हमारा, तो हमें बहुत खुशी होती है जब हम किसी की सेवा करते हैं। आज हमने राजमा बनाए हैं, आलू बनाए हैं और काशी फल बनाया जिसको अम्बल बोलते हैं डोगरी में। साथ में हलवा है, चावल है, पूड़ी है और रोटी है। तो बड़ी खुशी होती है, मन को एक अच्छी उम्मीद मिलती है कि हम इस लायक हैं कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा है। कितने दिन ये लंगर चलता है और हर रोज कितने लोगों को खाना खिलाते हैं? क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं? सर ऐसा है कि ये लंगर जब ये यात्रा चलती है सबसे पहले हमारा लंगर लगता है और सबसे लास्ट में हमारा ये लंगर 24 घंटे चलता है? जी हाँ, 24 घंटे नहीं, मतलब सुबह 8 बजे 9 बजे शुरू होता है। उसमें ब्रेकफास्ट देते हैं, हम पूड़ी चावल देते हैं, पूड़ी छोले देते हैं। उसके बाद 1 बजे लंच शुरू होता है, उसमें चावल वगैरह रोटी वगैरह मिलती है। उसको रात को फिर 8 बजे शुरू होता है। तो मतलब अब जब तक श्रद्धालु आते हैं उनको हम मतलब ये जो हमारा लंगर बना होता है मुहैया कराते रहते हैं। सोचिए कि आप घर में जब भोजन करते हैं तो शायद 1 सब्जी 2 सब्जी, मगर यहाँ क्योंकि ये सेवा की बात है, यहाँ पर अगर पूड़ी खाना चाहते हैं तो पूड़ी है, अगर रोटी खाना चाहते हैं तो तवे की रोटी तैयार है। हलवा मीठे के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में आप हैं तो अम्बल एक डोगरी डिश है जिसे काशी फल के साथ बनाया जाता है। इसके साथ आपको देखेंगे आलू परोसे जा रहे हैं। इस वक्त के मेन्यू की मैं बात कर रहा हूं। और राजमा और चावल जम्मू कश्मीर की एक बेहद पसंदीदा एक डिशेस में शामिल है। और इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर चावल भी मिलेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से आए हैं। ये बताइए कैसा लगता है जब यहाँ पर इस तरह से सेवा करते हैं? जय बोले जय बोले बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून वाला काम। आप कहाँ से? मुंबई से। कैसा लगता है जब देख रहे हैं कि लोगों की सेवा के लिए मुफ्त में लंगर ये चीजें, ये भी एक आस्था है?
बहुत बड़ी आस्था है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। वर्ड्स ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते। आप देखेंगे अगर यहाँ पे बात की जाए तो तमाम जो लंगर में बैठे हुए लोग हैं, तरह तरह की चीज़ें जिनको परोसी गई हैं, वो उन चीज़ों का मज़ा ले रहे हैं और जितना इनको ये स्वाद आएगा उतना ही ये कहीं ना कहीं इस जो सेवा है, इस सेवा का फल जो है उन्हें लगता है, जो यहाँ लंगर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं उनको मिलता है। कुछ लोगों से और बात करूँगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? पंजाब से सर। ये बताइए कि कैसा लगा, अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं और खासतौर पे जब इस लंगर में पहुंचे आप, जहाँ यहाँ पे भी कहीं भी जाते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छी सुविधा है जी, सारी जगह पे लंगर पानी सब कुछ मिलता है अच्छी तरह से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सभी आओ जैसे मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर माहौल भी बहुत बढ़िया है जी। इधर कैसा लग रहा है आपको? भी आप देख रहे हैं जब ये सेवा जो है, इन लोगों के लिए क्या कहेंगे? हम पहले भी एक बार आ चुके हैं, ये दूसरी बार हमारी यात्रा है और हम पहले भी यहाँ आए हैं। बहुत ही अच्छी सेवा यहाँ पे, यहाँ के सेवादार द्वारा किया जाता है और साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। आपको बताऊं, ये लंगर सेवा जो रहती है, आपको पूरी यात्रा के दौरान जब आप जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं या पंजाब में भी कई जगह पर आपको इसी तरह से लंगर व्यवस्था दिखेगी, जिसमें खास इंतज़ाम जो हैं वो किए रहते हैं। आपको एक तस्वीर और बताता हूँ। ये नहीं है कि लंगर है तो कुछ भी कैसे भी नहीं, जो चीज़ें निर्धारित हैं वैसे बनेंगी। और रोटियां देखिए, ऑटोमेटिक मशीन्स लगाई गई हैं, इन मशीन्स के ज़रिए साफ़ सफाई रखी जाती है और ये रोटियां आप देखेंगे प्रॉपर जो सिकी हुई पकी हुई रोटियां जो हैं वो यहाँ पे मिलेंगी और अलग अलग समय पे अलग अलग मेन्यू जो है वो यहाँ पर लोगों के लिए लगाए गए हैं, ताकि जो शिव भक्त यहाँ पे आएँ उनकी आस्था में कोई कमी ना आए, उनकी जो भक्ति है उसमें किसी तरह का खलल ना डरे। मंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का जत्था पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हो गया है। हमारे संवाददाता आशिक मीर ने यात्रियों से खास बातचीत की है, आप रिपोर्ट में देखिए। बात जो है वो इस समय पहलगाम से हो चुकी है और पहला जत्था जो है चंदनवाड़ी की तरफ रवाना हुआ है। मेरे साथ कुछ महिलाएं और छोटे बच्चे हैं जो कि दर्शन के लिए आज जाएंगे। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह का उत्साह इन यात्रियों में है, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद कहीं ना कहीं डर और खौफ फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिस तरह से आज शुरुआत हुई है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि इन यात्रियों में कोई डर और खौफ नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर। आप मुझे बताइए कहां से हैं आप और कितना उत्साह है आप में? हम पंजाब मंडी गोबिंदगढ़ से हैं और यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी ऐसे ही अच्छा लगेगा। आप थोड़ा बात करें, मुझे बताइए जो आप बेस कैंप में थे वहाँ पर किस तरह के प्रबंध किए गए थे और सरकार की तरफ से किस तरह की व्यवस्था? बहुत अच्छा, पहले तो हम जैसे चले हम कॉन्वे के साथ, बहुत अच्छा प्रोटेक्शन उन्होंने जो वो बहुत अच्छा था। अंदर आके जो भी सुविधाएं हैं बहुत अच्छी हैं, कुछ भी लंगर पर भंडारा वो बहुत अच्छा रहा। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेकिन बहुत अच्छा रहा। सब अरेंजमेंट इतने अच्छे से किए हैं कि कोई किसी को परेशानी नहीं हुई हमें। जो पहलगाम में 22 अप्रैल को अटैक हुआ था, आपको लग रहा है कि उसका कोई डर है लोगों में? नहीं नहीं, कुछ भोले बाबा की वजह से नहीं है, कुछ वैसे जो गवर्नमेंट, कुछ नहीं, हमें कोई डर फील नहीं हो रहा। बाकी बस फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं पहलगाम के इस नुनवन बेस कैंप के बाहर है, जहां से दरियाई लिदर जो है आपको बहता हुआ नजर आएगा। और खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि भोले के ये भक्त जो है काफी उत्साहित है अमरनाथ यात्रा के लिए और आज से जो है ऑफिशियली इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। और थोड़ा सा मेरी वीडियो आपको दिखाएंगे, आगे सुरक्षा बलों के जवान जो है वो अलर्ट मूड में है, क्योंकि इन्हीं सुरक्षा बलों के बल पर जो है इस समय ये यात्री जो है यात्रा करने के लिए निकले हैं। साथ ही साथ आप को यहाँ से तस्वीरें दिखाएंगे, कुछ बंकर्स है जहां पर 24 घंटे प्रोटेक्शन जो है इस नुनवन बेस कैंप पर जो है रखी गई है। और ये जो आप देख सकते हैं आई कार्ड पहन के ये यात्री जो है अब चंदनवाड़ी की तरफ गाड़ियों में जाएंगे और वहां से जो है पथ यात्रा शुरू होगी। लगभग 4 से 5 दिन इस यात्रा में लगते हैं, लेकिन ये यात्री जो है काफी उत्साहित है। एक और सवाल मेरा रहेगा आपसे, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पर रखे गए हैं, क्या लग रहा है आपको, किस तरह सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आपको लगे?
यहाँ की सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत सेफ फील हो रहा है कि हमें बिल्कुल डर ही नहीं है किसी चीज़ का। इवन लखनपुर से इतनी टाइट सिक्योरिटी और इतना अच्छा लग रहा है कि हमें किसी चीज़ का डर ही नहीं है, कि हम बहुत फ्रीली घूम रहे हैं, कि हमें कोई ऐसा डर वगैरह नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जो कहीं ना कहीं पहलगाम में अटैक जो हुआ था 22 अप्रैल को, उस अटैक की वजह से ये डर फैलाने की कोशिश की गई थी कि कश्मीर जो है वो सेफ नहीं है। अब आपको कैसा लग रहा है? देखो, वैसे तो ये हुआ था कि डर बहुत फैलाया था कि हाँ अगर जाओगे तो क्या पता ये वो, पर हम आए हैं बाबा के भरोसे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फिलहाल तो बहुत हम बहुत अच्छे से सोए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सबको। बहुत लोगों ने ऐसे मिस किया है ये चीज, यात्रा को यहाँ आने के लिए, पर नहीं, मेरे ख्याल में अब भी अगर कोई आ सकता है तो जरूर आना चाहिए। कोई मतलब मिलिट्री हर चीज, बहुत ज्यादा हर चीज में हमें सुविधा दी जा रही है, बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ पर खाने को अन्न, पीने को पानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी के जयकारे लगाकर नुनवन बेस कैंप से ये यात्री जो है अब पवित्र गुफा की तरफ बढ़ गए हैं और टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आपको दिखाए हमने कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी सर्वेलेंस और 55,000 सीआरपीएफ के जवान जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं और साथ ही साथ जो एफआरएस सिस्टम है, सीसीटीवी सर्वेलेंस है और ड्रोन सर्वेलेंस जो है रखी गई है, क्योंकि पहलगाम के बैसरन में जो 22 अप्रैल को आतंकी घटना घटी थी उससे कहीं ना कहीं डर और खौफ फैलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरह से इन यात्रियों में उत्साह दिख रहा है, इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि उन आतंकियों के लिए सीधे तौर पर खुला जवाब जो है यहां से आज दिया गया है। पहलगाम नुनवन बेस कैंप से आशिक मीर। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच